गुड मॉर्निंग फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है एडवर्ब का। सभी को वेलकम। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी सब्सक्राइबर से कि आपका सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने चैनल को सब्सक्राइब की है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 30 डेज़ का कंटेंट है वो अच्छे से डिलीवर किया जाए और हर एक टॉपिक को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आपका कवर हो जाता है प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है। नहीं समझ आता है एक बार दोबारा देखिए, फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और एक रिक्वेस्ट है सभी सब्सक्राइबर से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए। सी, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑन एडवर्ब। सो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट चेंज और टॉक्स अबाउट द वर्ड, राइट। सो एडवर्ब बेसिकली क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो कि चेंज कर देता है या कुछ बताता है हमें वर्ब के बारे में, राइट। अगर हम एग्जांपल बात करते हैं वर्ब होता क्या, जैसे सिंगिंग, लाफिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, तो ये सभी के वर्ब होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि वर्ड है जो कि हमें बता रहा है कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करके अबाउट द वर्ब, किसी एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है, या किसी एडवर्ब के बारे में भी बता सकते हैं, राइट। क्लियर है। सो एडजेक्टिव वाला पार्ट भी मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो जो हो चुकी है पहले ही कवर, उसके अंदर बता रखा है। इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन प्लीज कॉन्टैक्ट, राइट। एडजेक्टिव के अंदर डियर मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेचर ऑफ नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, तो डैट इज द केस कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। सो डैट समथिंग ऐड टू द नाउन, राइट। सो अनदर वर्ड, अनदर एडवर्ब, ठीक है, तो किसी एडवर्ब के बारे में भी बता सकते हैं। एडवर्ब के बारे में मतलब कि कोई भी ऐसा आप कह लीजिए कि वर्ड जो कि डिस्क्राइब कर सकते हैं एनीथिंग मोर रिलेटेड टू द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट। नाउ इट टेल्स अस मोर अबाउट कब, कैसे, कहाँ और कितना कुछ होने वाला है या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर है। लाइक अगर हम बात करेंगे भाई उसकी क्वालिटी को और ऐड ऑन कर रहा है, लाइक अगर आप बात करें कि कोई सिंग करना जानता है तो ब्यूटीफुली सिंग कर रहा है ना, और ऐड ऑन कर दिया। कोई सॉफ्टली बोलता है तो उसको बता दे कि हाँ ही स्पीक सॉफ्टली, लाइक दैट, ठीक है। अगर कोई जंप हाई कर सकते हैं, जैसे डॉग जंप हाई, तो वो बता रहे कि जंप तो कर रहा है बट हाई कर रहा है, ठीक है। तो डैट इज द केस, मतलब किसी चीज़ के अंदर कुछ और ऐड ऑन कर देना, वर्ब को और अच्छा बना देना। वर्ब के एग्जाम्पल मैंने बताए थे ना, लाइक सिंगिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ठीक है, ये सभी वर्ब्स हैं। इसके साथ इसको और ऐड ऑन कर देना, इसकी ब्यूटी को और बढ़ा देना, ठीक है। किसकी हेल्प से करते हैं हम, एडवर्ब्स की हेल्प से, राइट। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आता है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली का मतलब क्या हुआ कि वो गाती तो है लेकिन ब्यूटीफुली गा रही है, ठीक है। तो हेयर ब्यूटीफुली इज नथिंग बट एन एडवर्ब, ठीक है। हमने वर्ब की ब्यूटी को और अच्छा कर दिया, वर्ब को और ऐड ऑन कर दिया, है ना। वर्ब यहाँ पे सिंग्स था तो हमने और अच्छा कर दिया, ठीक है। तो डेट इज द केस, राइट। सो ही स्पोक सॉफ्टली, वो बोलता तो है लेकिन कैसा बोलता है, सॉफ्टली। सो जो भी मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ डियर, उसको रिकॉग्नाइज करवाने में आपको हेल्प मिलेगी, आपको ये पता लग जाएगी कि कौन सा यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो सॉफ्टली हेयर इज एन एडवर्ब, राइट। थर्ड इज द डॉग जम्प्ड हाई, ठीक है। जो डॉग जो है बहुत ज़्यादा हाई जंप करता है, राइट। सो डैट इज द केस, ठीक है, कि डॉग बहुत ज़्यादा हाई जंप करने लगे, ठीक है। शी रन्स फास्ट, फास्ट इज एडवर्ब, हाई इज एडवर्ब, ठीक है। नाउ इन द लास्ट सेंटेंस द बस स्टॉप सडनली, बस एकदम से रुक जाती है, रुक तो रही है विच इज अ वर्ब, बट सडनली रुक रही है, इट इज अ एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो कुछ वर्ड्स थे जैसे ब्यूटीफुली, सॉफ्टली, हाई, फास्ट और सडनली, ये हमारे क्या रहते हैं, एडवर्ब रहते हैं, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके आगे जो टाइप्स ऑफ हमारे एडवर्ब रहते हैं, राइट। उससे पहले हम टाइप डिस्कस करें फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैंने एक आपको बेसिकली एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी एडवर्ब सिखाने के लिए एक स्लाइड इंक्लूड करी थी। लाइक अगर कोई चीज़ कब हो रही है, लाइक वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, ठीक है। सो टू वट एक्सटेंट, कहाँ तक हो रही है, ठीक है। सो दैट इज द केस। केयर, वेयर का मतलब कहाँ पर हो रही है, ठीक है। लाइक द एनुअल मीट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन अवर ऑडिटोरियम हॉल, राइट। सो दैट इज द केस। सो इन वट मैनर, किस तरीके से हो रही है, ठीक है। सो हाउ, कैसे हो रही है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको एडवर्ब से पता चल जाती है, ठीक है। मीन्स एड ऑन कर देता है ब्यूटी टू द एग्जिस्टिंग वर्ब, ठीक है। या एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग एडवर्ब के साथ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। उससे पहले मैंने जो आपको स्लाइड ली है बेसिक इंट्रोडक्शन की, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स ली है जिसके अंदर मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन कर दिया था कि कौन कौन से वहाँ पे एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं। लाइक शी सिंग्स सॉफ्टली, ठीक है, इस वे में, या शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली और सॉफ्टली यहाँ पे क्या आ जाता है आपका एडवर्ब है, राइट। द डॉग जंप हाई, इसका मतलब हाई क्या यहाँ पे एडवर्ब है, जंप करना क्या था वहाँ पे वर्ब। तो जो वर्ब के और
एडिशन में उसको और इम्प्रूव कर देता है, मतलब ऐड ऑन कर देता है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है, वो एडवर्ब कहलाते हैं इन जनरल, राइट। अब टाइप्स के अंदर हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब कितने टाइप के हमारे होते हैं, ठीक है। सो टाइप्स के अंदर हमने बात करनी है, सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे एडवर्ब्स की अगर हम बात करते हैं, टाइम के एडवर्ब की बात करें तो क्या होगा, लाइक कौन कौन से वर्ड हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अब ये समझाऊंगा, इस पूरा जो प्रोसेस होगा आगे का, कि एडवर्ब के कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्दर कैटेगराइज करा कि हमने कि कौन सा एडवर्ब कौन सी कैटेगरी में आता है, ताकि आपको इजी हो जाए समझना। रूटीन के अंदर जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं उसके अंदर एडवर्ब का यूज़ तो कर रहे हैं अभी तक, लेकिन आपको ये नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए पता लग रहा था अब तक कि किस तरीके से हम उसको देखें कि कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है, कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है, कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या कंजंक्शन एडवर्ब, ठीक है। तो अब हम इस स्लाइड के अंदर वो एक एक चीज़ को बड़े आसान तरीके से सीखेंगे, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ। सबसे पहला वर्ड आता है हमारा समटाइम्स, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा एडवर्ब है जो कि किसके अंदर ऐड ऑन हो सकता है कैटेगरी में, एडवर्ब ऑफ टाइम में ऐड है। एग्जांपल लाइक समटाइम आई यूज टू गो आउट फॉर रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है। सो समटाइम्स यहाँ पे क्या रहेगा, एडवर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है, आई बात समझ। सो डैट इज द केस, क्योंकि मैंने बताया था नॉट ओनली कि ये खाली वर्ब के साथ यूज होता है, एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है या एग्जिस्टिंग एडवर्ब्स के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसने बताया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में कि मैं कभी कभी रिफ्रेशमेंट के लिए जाता हूँ, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है रिसेंटली, ठीक है। ही रिसेंटली परचेज अ कॉस्टली डायमंड नेकलेस, ठीक है। तो रिसेंटली वर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम है। रिसेंटली का मतलब अभी अभी, थोड़े दिन पहले की बात हो रही है, ठीक है। सो हेयर रिसेंटली इज एन एडवर्ब, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, समटाइम्स कभी कभी, ठीक है। उसी तरीके से और हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर हम जो आप कह लीजिए जो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होता है कौन कौन से, ड्यूरिंग। एग्जांपल लेते हैं, ही कॉट ईटिंग हिज टिफिन ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ठीक है, मतलब लेक्चर के दौरान। सो ड्यूरिंग का यहाँ पे एडवर्ब है, क्लियर है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। बट अभी कुछ और वर्ड्स हैं जो इसमें रहते हैं, जैसे ऑलवेज, ठीक है, सून, येट, यूजुअली, नेवर, एक्सेट्रा। सो ये सभी के हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। जहाँ भी आपको ये वर्ड्स नजर आए तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं एडवर्ब को कि कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में, राइट। आई थिंक क्लियर है, इजी वे में मैंने समझाया है। बस आपको ये याद रखना कि ये जो एडवर्ब्स हैं बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में, और उनका यूसेज कैसे होता है सेंटेंसेस में, मैंने आपको बेसिक 3 एग्जांपल्स देके समझा दिए, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डियर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सो नेक्स्ट कैटेगरी है डियर एडवर्ब्स के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। नाउ एवरीवेयर, इनटू, एवरीवेयर की बात करें, इनटू की बात करें, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, हमारे एडवर्ब्स है, बट कहाँ पे फॉल करते हैं, अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेस, ठीक है। नो वेयर, हेयर, देयर, अबव, बिलो, इनसाइड, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सभी के हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। कुछ एक का यूज देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज होता है, लाइक ही जम्प इन टू द रिवर टू सेव अ लिटिल गर्ल, ठीक है। वो जंप तो कर गया कहाँ पे, इन टू द रिवर, आई बात समझ। सो इन टू यहाँ पे क्या आपका एडवर्ब है, अदरवाइज तो हम ये भी कह सकते हैं ही जम्प द रिवर टू सेव अ गर्ल। सो ही जम्प इन टू द रिवर, ठीक है, एडवर्ब है, बट कौन सी कैटेगरी का, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। अब अबव का यूसेज देखते हैं, लाइक एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ठीक है ना। सो दैट इज द केस कि वो क्लाउड से भी ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्ब बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, अबव एंड अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो वर्ड्स है बेसिकली आपके जिन भी सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं, तो उस केस में वो एडवर्ब क्या बन जाता है बेसिकली, जो यहाँ पे रेड कलर से अंडरलाइन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए, योर बर्थडे प्रेजेंट इज प्लेस इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो आपका जो बर्थडे प्रेजेंट हमने कहाँ रखा हुआ है, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। सो अगेन इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस कि कहाँ रखा है, अंदर। सेकंड सेंटेंस में हमने क्या सीखा था कि एरोप्लेन फ्लाई करे अबव द स्काई, प्लेस की बात है, ही जम्प इनटू द रिवर, तो दैट इज द केस। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे यूज करना है, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इस बॉक्स के अंदर, जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप मान के चलिए। एक्सेट्रा वर्ड इसलिए लिखे क्योंकि और भी है, बट फ्यू जो रूटीन में यूज होने वाले हैं मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए इसी के अंदर, इसीलिए इस स्लाइड में इन्हीं को इंक्लूड करे थे, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। सो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं, सी डेंजरसली, सॉफ्टली, क्विकली, ठीक है, जेंटली, नीटली, काम, एक्सेट्रा। तो डैट इज अ केस, ठीक है। सो ये जो वर्ड्स हैं आपके जो मैंने इस बॉक्स के अंदर कर रखे हैं बेसिकली स्पेसिफाई, ये सभी के सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं, क्लियर है। इनमें से कुछ का यूज देख लेते हैं, लाइक द बार्बर ट्रिम हिज हेयर एंड बियर्ड जेंटली, ठीक है।
सो जेंटली वर्ड क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, बट इट इज अंडर द विच कैटेगरी, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, कि जो बार्बर है उसने ट्रिम करे हैं उसके हेयर और बियर्ड जेंटल तरीके से, जेंटली। ठीक है, सो डैट इज द केस। अब अगर हम एक और वर्ड यूज़ करना चाहें, जैसे क्लेवरली यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ही हैंडल्ड द सिचुएशन सो क्लेवरली विदाउट एनी फाइट, मतलब अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी जिसके अंदर हो सकता था कि लड़ाई के चांस थे, बट उसने क्या करा, उस सिचुएशन को क्लेवरली हैंडल करा। ठीक है, सो क्लेवरली अगेन इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर्स में ही आता है ना, लाइक क्लेवर है कोई बंदा, वो सॉफ्टली बात करता है किसी से। ठीक है, वो काम है, तो ये सारी चीज़ें मैनर्स को जो, मतलब कोई एडवर्ब अगर मैनर को शो करे तो दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है? सो और एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए, देर इज अ फ्रेजाइल मटेरियल, हैंडल इट केयरफुली। ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल जिसको हमें केयरफुली हैंडल करना है, तो केयरफुली हियर इज अ एडवर्ब अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है? नाम से भी पता लग रहा है डियर कि मैनर किससे संबंधित हो रहा है, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है। लाइक सॉफ्टली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जेंटली बात करते हैं किसी से, केयरफुली बात करते हैं, काम रहते हैं। ठीक है, तो डैट इज द केस। जितने भी ये वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इनका अगर आप यूज़ करें हैं किसी भी सेंटेंस में, तो कैटेगराइज कीजिए कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में। इसको नोट डाउन भी कीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये नो डाउट वन टाइम आपको समझ आने में आसान हो जाएगा देखने में, बट आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि लेटर ऑन कभी भी आपको रेफर करना पड़े तो आप इनको देख के, नोट्स को देख के आप इसको कर सकते हैं रेफर, राइट। नेक्स्ट यू आर हैविंग एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री का मतलब ही आज का टेम्परेचर कैसा है, एक्सट्रीमली हॉट है। ठीक है, जैसे हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, और कोई लिक्विड बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, आग पकड़ सकता है, तो दैट इज द केस। ठीक है, सो ये कुछ वो एडवर्ब्स होंगे डिग्री के, जैसे एंटायरली, कंप्लीट, स्लाइटली, हाईली। ठीक है, टोटली, ऑलमोस्ट, माई वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, वी जस्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन ऑन टाइम, राइट, तो दैट इज द केस। प्लीज स्लाइटली मूव अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है, तो इनके सेंटेंसेस भी बनाने की कोशिश कीजिए। लाइक अगर मैंने कुछ एक जो सेंटेंस आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लिए, रिमेनिंग आपको क्या करना है, जो रह गए हैं आप प्लीज़ उनके सेंटेंसेस को बनाइए, और मुझे आप अगर डाउट समझते हैं किसी चीज़ में नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो सेंटेंस बनाने में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्लियर है? तो डैट इज द केस, बट ट्राई एटलीस्ट कि आप खुद कर पाएँ। ठीक है, सो ये वाले जितने भी आपके एडवर्ब से एंटायरली, स्लाइटली, हाईली, टोटली, ऑलमोस्ट और जस्ट, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज में। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। लाइक टुडेज क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, आज का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहे हैं, राइट। माई प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट, माई प्रोजेक्ट वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, इससे पता लग रहा है कि डिग्री क्या है उस समय, कि वो ऑलमोस्ट लगभग हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट इज एडवर्ब हियर, बट इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिस लिक्विड इज हाईली इन्फ्लेमेबल। हाईली का मतलब उसकी स्टेट ऑफ डिग्री बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। ठीक है, कि कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितने टाइम में हो रही है वो चीज़। लाइक अगर हम बात करते हैं ओकेजनली वी विजिट्स दिस प्लेस वंस इन अ ईयर। ठीक है, ओकेजनली भी है और वंस इन ईयर, तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, वी शुड स्टडी रेगुलरली, हमें रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए, राइट। सो दैट इज द केस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, एडवर्ब्स। सो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, constantly we should work on our target, always be punctual in life, occasionally we visit this place, we should study regularly, so the pendulum is periodically moving from left to the right. ठीक है, आप in a specific time interval, so that is the case. so ये जो कुछ आपने देखे एडवर्ब्स, ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं भाई कितना समय के लिए वो हो रहा है, ओकेजनली हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, इस टाइप से। तो कुछ एक सेंटेंसेस मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं, रिमेनिंग जो रह जाएंगे प्लीज़ आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और नोट डाउन करते रहिए साथ साथ इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। नाउ शी लाइकली टू डू शॉपिंग, तो कौन सा आप इसमें से यूज़ करते हैं, ओकेजनली, भाई वो कभी कभी शॉपिंग के लिए जाता है, राइट। सेकेंड इज शी रेगुलरली वाटर्स द प्लांट। ठीक है, रेगुलरली का मतलब फ्रिक्वेंसी बता रहा है, भाई वो रेगुलर तरीके से प्लांट्स को वाटर दे रही है, राइट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे शी यूज हुआ था। नाउ ही रियरली जॉइंस एनी पार्टी टू ज्वाइन, राइट। फ्रीक्वेंसी वाले जो वर्ड्स हैं मैंने आपको यूसेज बता रहे थे इसमें कि कौन कौन से वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इसके अंदर हमने वर्ड यूज़ किया था रेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट आता है ही रियरली जॉइंस एनी पार्टी टू ज्वाइन। ठीक है, कि वो कभी कभी ही ज्वाइन करते हैं, राइट। सो दीज आर द केसेस। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है या टाइप्स ऑफ एडवर्ब है वो है कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, लेट्स सी कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है नाउ, अनडाउटेडली, रादर, एडिशनली, एनीवे, ये सभी के सभी क्या आते हैं बेसिकली आपके कंजक्टिव एडवर्ब कैटेगरी में आते हैं, राइट। और यूज़ तो कर रहे होंगे, बट अभी तक वही सेंटेंस के केस में अगर हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा होगा कि कंजक्टिव एडवर्ब कौन कौन से थे। तो मैंने अब इस टेबल के अंदर बहुत ईजी में मैं समझाने की कोशिश की है कि जो आपके सामने मैंने अब टेबल बनाया उसके अंदर एक कैटेगरी का कॉलम है और एक उसके अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं उसका कॉलम है, ठीक है। जैसे कंजक्टिव के केस में मैंने बताया कि ये जितने भी वर्ड्स इस बॉक्स में लिखे हुए हैं ये सारे कंजक्टिव एडवर्ब्स आते हैं, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ एक का। यदि आपको नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, और रिमेनिंग जो वर्ड्स रह जाएंगे जिनके सेंटेंस फॉर्मेशन में नहीं डिस्कस कर रहा, आप उनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए वर्ड्स को और उसको करके देखिएगा, राइट। नाउ गुड बाय विल सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है, ये कंजक्टिव एडवर्ब में आ जाता है, ठीक है, कि अगले सप्ताह देखेंगे, ठीक है, अगले सप्ताह मिलते हैं तुम्हें, राइट। सो ही वुड डैश प्ले देन वर्क, ठीक है, इसके अंदर एक तारक है, ही वुड रादर प्ले देन वर्क, ठीक है। सो वो कह रहा है कि वो बजाय कि खेलता ज़्यादातर वो क्या करता है, काम ही करना पसंद करता है, राइट। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द एडवर्ब। होपफुली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने इसको पॉज कर देना है एक सेकंड के लिए, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, और हर एक कॉलम के अंदर मैंने बता दें कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसके सामने कौन कौन से एडवर्ब्स यूज होते हैं, और नेक्स्ट उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? सो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। सो होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आपके साथ जिसके अंदर यूसेज ऑफ एडवर्ब्स की बात करेंगे, राइट। तो इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे अब एडवर्ब्स का, ठीक है, ताकि फर्स्ट टाइम आपको इसको क्लियर कर पाए हम, ठीक है, कि कैसे कैसे बेसिकली हमने वो यूज़ करना है। जो एडवर्ब्स की कैटेगरीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी उसके अंदर बहुत सारे थे, ठीक है। तो कौन सा डिसाइड करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस। चलिए इसको आप समझते हैं कि कौन सा एडवर्ब किस कैटेगरी का हमें कैसे यूज़ करना होता है, राइट। इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करेंगे आपको, राइट। सो चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं डियर। इसमें हम 30 एडवर्ब सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। नाउ डॉग्स डोंट डैश वॉक बैकवर्ड, चलने की बात हो रही है, ठीक है। तो वो किस वे में उसको बताने की कोशिश करें कि कौन से टाइप ऑफ एडवर्ब में आता होगा, प्लीज इसको सोचिए और बताइए। मैंने पहली कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करी थी एडवर्ब ऑफ टाइम, उसमें से ये वर्ड निकल रहा है डॉग डोंट यूजुअली वॉक बैकवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपके साथ चार्ट लिया था उसके अंदर मैंने बताया था कैटेगरी कौन सी रहेगी, एडवर्ब ऑफ टाइम की, राइट। सो दैट इज द केस। नेक्स्ट वी आर हैविंग डैश एलेक्स रिकॉर्डेड जॉर्ज विन, राइट। फॉर्चुनेटली वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। सो फॉर्चुनेटली वर्ड हियर इज एन एडवर्ब, बट कौन सी कैटेगरी में है प्लीज आइडेंटिफाई। फॉर्चुनेटली हमारा कौन सा आता है, एडवर्ब ऑफ, बेसिकली किसको बता सकता है, बताओ। फॉर्चुनेटली का मतलब कि उसने उस समय को रिकॉर्ड, फॉर्चुनेटली का मतलब टाइम की बात हो रही है कि उसने अपने आप ही, जैसे कई बार कोई मोमेंट होती है कि हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसकी बात थी, ठीक है। सो नेक्स्ट यूर हैविंग ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडीली, ठीक है। सो ये एडवर्ब है कि वो केक को कैसे खा रहे हैं, ग्रीडली, बहुत लालची तरीके से खा रहे हैं, ठीक है। सो मैं यूसेज ही बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन सी टाइप की बात कर रहे हैं। अभी के लिए मैं केवल यही डिस्कस करता हूँ कि कैसे इसको यूज़ किया गया, एडवर्ब आता कहाँ पे है, ठीक है, ये आ कहाँ पे है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ही क्लीन्स हिज सेल फोन वंस अ वीक, ठीक है। तो एक हफ्ते में एक बार ही वो अपना सेल फोन क्लीन करते हैं, राइट। तो वीक है इज एन एडवर्ब, ठीक है। ही डज नॉट यूजुअली गो टू द वर्क बाय बस, ठीक है। सो यूजुअली वर्ड तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द केस हियर, इट इज एन एडवर्ब, ठीक है। कैटेगरी मैंने आपको बताई दी थी, इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ द बेबी वेंट इंडोर्स, इंडोर की बात हो रही है यहाँ पे, क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही थी यहाँ पे इंडोर वाले में, राइट। नेक्स्ट द बस इज मूविंग वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड इज एन एडवर्ब, राइट। नाउ एंशियसली दे रिटर्न होम बिकॉज दे फॉरगेट द की एट होम, ठीक है। सो उनको वापिस आना पड़ा, रीजन क्या था, वो घर की चाबी भूल गए थे, ठीक है। सो एंशियसली यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एज एन एडवर्ब। जो भी हाईलाइटेड कलरफुल ये वर्ड दिख रहे हैं ये एडवर्ब यूज के एडवर्ब फॉर्म में यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, राइट। नाउ कुड यू डैश वाटर द फ्लावर रेयरली, रेयरली वर्ड किस में, तो रेयरली वर्ड आपका आया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली कैटेगरी में, ठीक है। सो दैट इज द केस। सो द चिल्ड्रन हैव टू प्ले आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। नाउ द मैनेजर एक्सेप्टेड द चैलेंज वेरी नाइसली, अभी किसकी बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ बिहेवियर की बात थी, ठीक है, जिसमें काम रहने की बात बताई थी मैंने, ठीक है। सो जेंटलनेस की बात हो रही थी, काइंडनेस की बात हो रही थी, तो नाइसली भी एडवर्ब ऑफ आपका बिहेवियर में आता है, ठीक है। द मूवी स्टार्टिंग नाउ, इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, अभी शुरू हो रही है, राइट।
नाउ एलेक्स नेवर आर्ग्यूज विद मी, नेवर यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवर्ब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सैमुअल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, उसने एकदम करेक्टली बताया, राइट, क्लियर है। तो उसने बताया कि जो सैमुअल है उसने जो क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए, करेक्टली, मींस इट इज एन एडवर्ब हियर, राइट। 15th इज शी हैज टू डू द स्टडी, नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब आ रहा है वॉलंटरली, खुद की इच्छा से वो स्टडी कर रही है, ठीक है, उसको करनी चाहिए, ठीक है, शी हैज टू डू। तो वॉलंटरली यहाँ पे हमने क्या है यूज कर दिया एज एन एडवर्ब। आप एक काम कीजिए, जो भी एडवर्ब इसमें आप एज एन एक्सरसाइज इसको लीजिए, उसकी कैटेगरी या टाइप ऑफ एडवर्ब कौन सा इसमें हम कर रहे हैं इस्तेमाल, प्लीज़ आप उसको बताइएगा, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। स्टिल यू फाइंड एनी डाउट प्लीज कॉन्टैक्ट मी, राइट, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, दैट्स वाई मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि एडवर्ब्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, और कौन सा होगा वो आप प्लीज उसको एज एन एक्सरसाइज लेके कंप्लीट कीजिए, राइट। सो 16 वी आर हैविंग शी डैश फ्लर्ट्स, डैश का मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें कि कौन सा यूज होगा, नेवर, ठीक है, शी नेवर फ्लर्ट्स, कभी भी नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, दैट इज द केस, ठीक है। So here it is an, I have bolded in black color, it is an adverb, right? So they go out to the dinner every week, right? Right, so चलिए next discuss करते हैं। So they go out to the dinner every week, ठीक है, ये आपको बता रहा है adverb of time, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दे रन रेयरली इन द समर, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, ठीक है। कुछ जगह पे मैं आपकी हेल्प करूँ जहाँ पे नहीं डिस्कस करें, तो डैट यू हैव टू डू इन योर ऑन नोटबुक, ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा, राइट, आइडेंटिफाई करके, ठीक है। तो रेयरली यहाँ पे एडवर्ब है। नाउ ही सिंग्स नाइसली, ठीक है, वो गाता है लेकिन नाइसली, एडवर्ब आ गया, ठीक है। नाउ हाउ ऑफन डू यू गेट अ न्यू स्लीपर एंड द ड्रेस, हाउ ऑफन, ठीक है, सो दैट इज द केस, हियर इट इज एन एडवर्ब, ठीक है। आई ऑलवेज गो टू स्कूल एट 10 AM, आएगा समझ, सो दैट इज द केस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ शी रीड द लेटर केयरफुली, ठीक है, उसने उस लेटर को ध्यानपूर्वक पढ़ा, तो एडवर्ब इज केयरफुली। ही सीम्स प्रीटी, प्रीटी यहाँ पे क्या अगेन एडवर्ब, आई रियली लाइक्ड हर, राइट। नाउ शी स्पोक क्लियरली, क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, एंड विद कन्विक्शन, राइट, सो क्लियरली यहाँ पे क्या आया, एडवर्ब। नाउ द रेन पुश्ड अस टू द साइडवेज, ठीक है, ये एक एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं, राइट। नाउ इट्स बेस्ट टू ड्राइव कॉशियसली, ध्यानपूर्वक चलानी चाहिए, सो इट इज एडवर्ब। When the roads are icy. Now married people dash wish they were single, ठीक है, sometimes wish they were single, ठीक है, so sometime is an adverb here. Next I totally agree with the Tom, ठीक है, totally but यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एडवर्ब। अदरवाइज ये भी हो सकता था आई एग्री विद द टॉम, बट यहाँ पे क्या लिखा है, टोटली, राइट। इज देयर अ प्लेस एनीवेयर आई कैन फाइंड डिलीशियस प्लेट ऑफ सलाद, ठीक है, सो एनीवेयर यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एनीवेयर यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एडवर्ब, राइट। सो दिस इज द केस, ये कुछ मैंने जो एग्जांपल्स थे, ठीक है, आपके साथ डिस्कस करे हैं जहाँ पे एडवर्ब का यूज़ करना सिखाया आपको। आपका होमवर्क यही रहेगा कि प्लीज़ इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो पाए यूज़ करना एडवर्ब को, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया गया है, और हो सके पॉसिबल तो इसकी कैटेगरी भी आप आइडेंटिफाई कीजिए जो मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई थी, राइट। इसको भी आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आज का सेशन ओवर करता हूं, और होपफुली आपको इस सेशन में बहुत चीज़ें समझ आई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह गया तो क्लियरली आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसको सोल्व करूँगा, राइट। सो ये स्लाइड आपने नोट करनी है 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, और ये जो चार्ट आपने नोट करना है एग्जाम्पल्स का, इट इज़ टू हेल्प यू आउट, ताकि आप यूज़ करना सीख पाएँ एडवर्ब कैसे यूज़ होता है, राइट। सो प्लीज़ note it down. Hopefully you will do this work, and definitely I catch you later. Now it's a time to move on, so do practice, stay healthy, and goodbye.